कक्षा 7 प्रश्नावली 5.1। इससे पहले वीडियो में मैं तुम्हें सारे कोणों के विषय में बता चुका हूँ कि कोण कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे प्रश्नावली पे। इसका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। अब पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योगफल 90 अंश हो तो उन्हें एक दूसरे के पूरक कहते हैं। तो पहला कोण है 20 डिग्री का, यानी दो कोणों का योगफल 90 अंश है तो पूरक कोण कहलाते हैं। यदि एक कोण 20 का है, ये कोण हो गया 20 का, तो ये कितने का बचा? 90 - 20 यानी 70, तो ये हो गया पूरक कोण। वैसे दूसरा कोण है 63 डिग्री का, तो 63 डिग्री का पूरक कितना हो जाएगा? यानी 90 में से उसको भी घटा दो, तो 90 में से 63 घटा दो, वो इसका आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही तीसरा है कि 57 डिग्री का पूरक, तो 90 में से 57 को घटा दो, वो पूरक हो जाएगा। कुल मिला के पूरक के लिए जितने का तुम्हें कोण दिया जाए, चाहे वो 57 है तो उसको पूरे 90 में से घटा देना, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, भाग तुम्हें स्वयं भी करने हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का समपूरक ज्ञात कीजिए। अब समपूरक कोण होता है पूरा 180 का, पूरक होता है 90 का और समपूरक होता है 180 का। तो 105, अब समपूरक तो ये हो गया 180 का। 105, अब ये कोण हो गया हमारा 105 का, तो ये कितने का बचा? इसका पूरक ये कहलाएगा। तो इसका पूरक क्या कहलाएगा? 180 में से हम 105 को माइनस कर देंगे तो ये आ गया हमारा 75 डिग्री। यानी पूरक निकालने के लिए 90 में से घटाओ और समपूरक निकालने के लिए 180 में से घटा दो। वैसे ही 87 का निकालना है तो 180 में से 87 को घटा दो, और 154 का निकालना है तो 180 में से 154 को घटा दो, तो ये इनके पूरक कोण आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 पे हम आ रहे हैं कि निम्नलिखित के कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के पूरक एवं समपूरक की पहचान कीजिए। अब ये युग्म दे रखा है 65 और 115, दोनों को जोड़ो कितना होता है? 115 में 65 जोड़ के आ गया 180, और 180 का कोण क्या कहलाता हमारा? समपूरक। यानी दोनों का जोड़ यदि 180 आता है तो वो समपूरक हो गए, और दोनों का योग, जैसे इन दोनों का योग देखें 63 और 27, इनका योग आ रहा है 90, तो जब जोड़ 90 आ गया तो पूरक, और जोड़ 180 आ गया तो समपूरक। तो इसी प्रकार से इन सब को चेक करना कि इनका जोड़ 90 आ रहा है कि 180 आ रहा है, उसी हिसाब से इनके आंसर बन जाएंगे। तो बाकी भाग तुम्हें खुद भी प्रयास करना है इसमें। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 4 पे। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान है। मतलब दोनों कोण बराबर हैं। पूरक का मतलब जब दो कोणों का योग 90 हो जाए, और समान है मतलब जितने का ये होगा उतने का ये होगा, तो बराबर कब होंगे? यानी 90 के 2 भाग कर दिए, तो 90 के 2 भाग कर दिए तो एक भाग कितने का आ गया? 45 का। तो इसका मतलब कितना आ गया इसका आंसर? 45। तो ये यहाँ पे करके भी दिखा रखा है कि पूरक दो कोणों का योगफल 90, दोनों बराबर हैं तो 2 का भाग दे दिया। ठीक, अगला है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में बोल रहा है कि ऐसे दो कोण ज्ञात कीजिए जो अपने समपूरक के समान हो। यहाँ पूरक था, वहाँ समपूरक है, वहाँ 180 में से करना है तो 180 का आधा कर दो, ये हो गया। अब आइए प्रश्न नंबर 6 में। प्रश्न नंबर 6 है कि दी हुई आकृति में कोण 1 एवं कोण 2 समपूरक कोण हैं। यदि एक में कमी आ जाती है तो में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों फिर भी समपूरक रहें? अब देखिए, ये हैं कोण, ये वो बोल रहा है सवाल में कि कोण 1 में कमी आ जाती है। अब देखिए, ये कोण 1 पहले था, कमी आ जाती है मतलब इसका मान इधर को हो जाएगा। अब पहले से कम हो गया तो मान किसका कि 2 का क्या हो गया? 2 का बढ़ गया। यानी 1 का मान कम हो रहा है तो 2 का मान बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों का योगफल फिक्स है 180। तो एक बढ़ता है तो एक घटेगा। सपोज करो दो संख्याओं का योग 10 है, एक 5 है, दूसरी भी 5 है। यदि एक को हम बढ़ा देते हैं तो 6, तो दूसरी कितनी हो जाएगी?
4, एक को बढ़ाते हैं 7 तो दूसरी कितनी हो जाएगी 3। यानी एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। तो वही कोण के मामले में भी है, उनका योगफल निश्चित है तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। तो यदि अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 7 में। प्रश्न नंबर 7 है, क्या ऐसे दो संपूरक हो सकते हैं कि उनके दोनों न्यून कोण हों? अब दोनों न्यून कोण हों, न्यून कोण का मतलब 90 अंश से छोटा कोई भी कोण होता है वो न्यून कोण कहलाता है। तो क्या 90 अंश से छोटे ऐसे दो कोण संभव है जिनका योग 180 हो जाए? क्योंकि 90 और 90 होता है 180। तो यदि दोनों 90 से छोटा हो जाएं तो उनका योग 180 नहीं आ सकता, यानी दोनों के दोनों कोण 90 से छोटे नहीं हो सकते। उसके बाद है इसका दूसरा भाग कि दो अधिक कोण, दोनों का योगफल 180 से ऊपर। अब यदि दोनों 90 से ऊपर हो रहे हैं, यानी एक का 91 भी मान आ जाए तो दूसरे भी 91 भी आ जाए तो दोनों का योगफल 182 हो जाएगा। यानी 90 से ऊपर यदि दोनों होते हैं तो उनका योगफल भी 180 से ऊपर हो जाएगा, तो वो दोनों के दोनों फिर भी संपूरक नहीं होंगे। तीसरा भाग है उसका कि क्या दोनों समकोण हैं? तो यदि एक 90 है तो दूसरा भी 90 है तो उनका योग तो ठीक 180 आ गया। तो यदि दोनों कोण बराबर हैं संपूरक में तो वो केवल 90 ही हो सकते हैं, 90 से कम भी नहीं और 90 से ज़्यादा भी नहीं हो सकते। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8, यदि एक कोण 45 से बड़ा है तो क्या इसका पूरक कोण 45 से बड़ा है अथवा 45 के बराबर है अथवा 45 से छोटा है? पूरक कोण फिर वही कि दो पूरक हैं, यदि दोनों 45 हैं तो बराबर हो जाएंगे वो 45। लेकिन यदि इसका पूरा कोण 45 से बड़ा है, 45 से बड़ा है वो थोड़ा सा, तो दूसरा कोण क्या होगा? 45 से छोटा होगा। लेकिन इसे हम करेंगे कैसे? यदि दोनों बराबर हो गए तो 45 हो गए। अब 45 एक सपोज करो हमने हल्का सा बढ़ा दिया, एक हमने 45 से एक कम कर दिया यानी 44 कर दिया, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 90 माइनस 44, यानी एक हमने 44 किया तो दूसरे का उत्तर आ गया 46। एक को कम करेंगे तो दूसरा बढ़ेगा। ठीक, यदि हम एक को बढ़ा रहे हैं 45 से ऊपर बढ़ा रहे हैं, सपोज कर दो एक का मान 50 कर दिया हमने, एक को बढ़ा दिया तो दूसरा कितना हो जाएगा? फिर 90 में से 50 घटाएंगे तो दूसरा 40 हो जाएगा। एक बढ़ा तो एक घटा, एक घटा तो एक बढ़ा। यानी गणित की भाषा में हम क्या देख लेंगे, अब गणित के हिसाब से देखेंगे कि यदि कोण एक का मान 45 से कम है, कोण एक का मान 45 से कम है, तो हमने कोण एक की तरफ छोटे का निशान लगा दिया। अब हमने क्या किया कि इसमें दोनों साइड कोण दो जोड़ दिया, क्योंकि कोण एक और कोण दो का योगफल 90 है, पूरक है एक दूसरे के, तो इसलिए 1 धन 2 बराबर 90। दोनों साइड हमने बराबर चीज़ जोड़ी है, कोई अंतर नहीं आता। तो कोण एक और दो का मान तो हो गया 90, इधर हो गया 45 धन 2। उसके बाद हमने इधर का 2 हटाने के लिए, ये वाला 2 हटाने के लिए दोनों साइड ये 45 माइनस कर दिया, तो क्या हुआ? 90 माइनस 45, और यहाँ भी हो गया 45 माइनस 45, तो इस 45 से 45 तो कट गया। अब क्या बचा यहाँ पे? 90 माइनस 45 हो गया 45, यहाँ 45 से 45 कट गया तो बचा 2। यानी जो कोण 2 है अब ये बड़ा हो गया 45 से, और ऊपर क्या था? कोण एक 45 से छोटा था और 2 बड़ा हो गया। यानी वही बात आ गई कि एक छोटा तो दूसरा बड़ा। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 10 पे। पहचानिए कि कौन से कोण पहचानिए कि कोणों के कौन से युग्म शीर्षाभिमुख हैं और रैखिक युग्म हैं। अब हमें इसमें केवल पहचानने हैं। अब ये मैं बता देता हूँ कि रैखिक युग्म और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, वो पहचानने तुम्हें खुद ही हैं। शीर्षाभिमुख जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, ये आपस में बराबर होते हैं। और ये कोण और ये कोण भी शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, ये तुमने खुद पहचानने हैं। दूसरा है रैखिक युग्म कोण।
रैखिक युग्म कोण यानी एक रेखा पर जो 180 की सीधी रेखा है उस पर जो बनने वाले कोण हैं वो रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं, क्योंकि इन सब का योग 180 अंश होता है। तो ये होते हैं रैखिक युग्म कोण। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा है कि इस क्वेश्चन को तुम्हें खुद कोशिश करनी है करने की। अब आते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। निम्नलिखित में से कोण 1 और कोण 2 आसन्न कोण हैं। अब आसन्न कोण क्या होते हैं? ये दो कोण हैं और इनमें एक भुजा दोनों कोणों में ये आ रही है, इसके कारण यहाँ पे दो कोण बन गए, यानी ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है और ये कोना भी उभयनिष्ठ है। तो ये कोण आसन्न कोण कहलाते हैं, यानी उनमें एक भुजा भी हो कॉमन और एक कोना भी कॉमन हो, ये कहलाएगा। तो अब देखिए इसमें क्या है, इसमें भुजा तो कॉमन है लेकिन इसमें एक शीर्ष कॉमन नहीं है, इसलिए ये आसन्न कोण नहीं है। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर 12, निम्न में प्रत्येक में x, y और z के मान ज्ञात कीजिए। x देखिए यहाँ पे ये दोनों सीधी सीधी रेखा हैं, एक सीधी रेखा ये हो गई, एक सीधी हो गई, तो जितने का ये है उतने का ये हो गया, यानी x का मान तो हो गया सीधे सीधे 55। अब हमें y का मान निकालना है। अब देखिए y का कैसे निकलेगा, ये सीधी रेखा है, ये पूरा कोण हो गया 180 का, तो y कितना बचा, 180 में से 55 घटा दो, y का मान हो जाएगा। तो ये हो गया y का भी मान। इसी प्रकार हमें z का मान निकालना है, तो z का मान कहाँ से निकालोगे, z का मान हो गया सीधे सीधे जितना y उतना z, क्योंकि ये भी शीर्ष अभिमुख कोण है, ये आपस में बराबर होते हैं, तो y बराबर हो गया z। तो z का मान अब आते हैं हम अगले सवाल पे। अगला भाग इसका प्रश्न नंबर 12 का दूसरा भाग ये वाला जो चित्र है ये वाला, इसमें फिर हमें x, y, z के मान ज्ञात करने हैं। इसमें फिर देखिए दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये हो गई सीधी सीधी और एक रेखा ये हो गई सीधी सीधी रेखा, एक और दो। तो अब देखिए पहले ये 40 और ये कोण दे रखा है z, यानी z का मान तो सीधे सीधे 40 हो गया, किसी भी तरह से निकाल लो, z बराबर 40। अब दूसरा कोण देखिए, सीधी रेखा ये रेखा, अब ये जो कोण होगा ये 180 का होगा, रैखिक युग्म कोण है। तो इसमें 40 हो गया, 25 हो गया और x का मान निकालो, यानी 40 और 25 को जोड़ दो और उसको 180 में से घटा दो, वो मान आ जाएगा x का। जब x मिल गया अब रह गया y। अब y को देखो, y किसके बराबर आ रहा है, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, तो y तो हो गया ये सीधा दोनों रेखाओं के बीच का कोण, और तो y का मान किसके बराबर होगा, x के और 25 के, यानी जितना x का मान आया उसमें 25 जोड़ दो, ये y का मान हो जाएगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 13 पे, यहाँ पे करके दिखा भी रखे मैंने। अब आते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। तो 13वां प्रश्न है कि सत्य असत्य तुम्हें छांटने हैं या रिक्त स्थान की तुम्हें पूर्ति करनी है। ये क्वेश्चन 13 और 14 क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन खुद देख लेना।